हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सावन मास की आप सबको बहुत बहुत मंगल बधाई हो। इस संसार में धन दौलत के पीछे भागना तो आसान है, लेकिन सच्चा सुख वहाँ नहीं मिलता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास ईश्वर में आस्था और आत्मा में शांति है, वही सबसे धनवान है। तो हमें चाहिए कि हम परमात्मा पर विश्वास रखें, कर्म करें और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। क्योंकि जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो जीवन में हर राह अपने आप सरल होती जाती है। ध्यान रखें, पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन संतोष से हर दुख मिटाया जा सकता है। आज हम सावन मास महात्म्य की पुण्य कथा के अध्याय 21 का श्रवण करने जा रहे हैं। सावन का पावन महीना, जब हर ओर हरियाली छा जाती है, प्रकृति शिवमय हो उठती है और भक्तगण भक्ति की गंगा में डुबकी लगाते हैं। इस अध्याय के माध्यम से जाने सावन मास के महात्म्य की एक और दिव्य झलक। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी कथा करने जा रहे हैं। शिव भक्त गंगाधर की कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में गंगाधर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु उसकी भक्ति भगवान शिव के प्रति अपार थी। हर सावन वह उपवास रखता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक वर्ष सावन में उसने सिर्फ जल पीकर व्रत किया और पूरी श्रद्धा से शिवजी का अभिषेक किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और वरदान स्वरूप उसे न केवल जीवन में सुख संपत्ति दी, बल्कि अगले जन्म में उसे कैलाशगामी बना दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो चलिए सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 21 का आरंभ करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे प्रभु, दया करके आप मुझे पूर्णमासी व्रत की विधि बतलाइए। हे दयानिधि, महात्म्य सुनने से श्रोताओं को और सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवान शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है। यह पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की बतलाई गई है। उत्सर्जन में पौष मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बतलाया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन अभीष्ट है तथा बृहर्च शाखार्थी उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में आनंद से करना चाहिए। गुरु तथा शुक्रास्त में पहले उपाकर्म का शुभारंभ ना करना चाहिए। ये शास्त्रों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे समय में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। मल मास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करना चाहिए। ये दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य है। इनको प्रति वर्ष नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभा दीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने, चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियां रख उसे जलाना चाहिए। फिर पान दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर ये मंत्र पढ़ें, ये श्रेष्ठ सभा दीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस सभा दीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाएं तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुछ समुज्ज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना करने से जन्म जन्मांतर में देवांगनाओं तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे ये सभा दीप का उत्तम महात्म्य कहा है। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सप्र बलि करना चाहिए। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करना चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है।
उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। हयग्रीव उपासक के लिए ये उत्तम है। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन श्रवणा नक्षत्र में भगवान हयग्रीव ने सिंधु तथा बीतस्ता नदी के तट पर जन्म लिया था। उसी समय संपूर्ण पाप तापों को हरने वाला सामवेद गाया गया था। अतः उस संगम में स्नान करने में सब कामों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं पर शांग धनुष तथा चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहाँ सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा तथा भोजन करना चाहिए। वहीं पर नारियों को पति प्राप्तार्थ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। अपने अपने देश तथा घर में भी महोत्सव मनाना चाहिए। हयग्रीव का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजना करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थ्यंतर आत्म विशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। ये 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वश्य मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुष चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करना चाहिए। यूँ करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न हो सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। ये सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुमको प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ। पहले इंद्राणी ने जय सिद्ध्यर्थ इंद्र के लिए इसे किया था। हे महामुने, पहले 12 वर्ष देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उस समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है। कल सुबह मैं श्रेष्ठ रक्षाबंधन करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। इस तरह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगलादि कर हर्ष देने वाली रक्षा इंद्र के दाएं हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ सवसितवाचन किया और उसके बाद दानव सेना पर चढ़ाई कर दी और देखते ही देखते उन पर विजय प्राप्त कर ली। हे तात, मैंने तुमको रक्षा का प्रभाव बतलाया है। ये जय, सुख, पुत्र, आरोग्य तथा धन को देने वाली है। श्री सनत कुमार ने पूछा, हे प्रभु, किस विधान से, किस तिथि में तथा किस समय में रक्षाबंधन करना चाहिए, ये सब कुछ आप मुझे बतलाइए। भगवान, आप तो विचित्र कथा सुनाते जा रहे हैं, लेकिन मेरी इन नाना अर्थों से युक्त कथाओं को सुनकर तृप्ति नहीं होती। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर, देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों और चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा करनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गान आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। ये मंत्र पढ़े, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले, तेन तवा बदनामी रक्षे माचल माचल। महाबलिदानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था, उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना, मत चलना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मानवों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस विधान से जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से दूर हो वर्ष भर मौज बहार करता है। विधान विज्ञ मनुष्य जो इस विमल श्रावण मास में रक्षाबंधन करता है वह पुत्र पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रहे कि रक्षाबंधन कार्य भद्रा में ना करना चाहिए। भद्रा में इस पवित्र व्रत को करने वाले मनुष्यों को विपरीत फल प्राप्त होता है। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 21 संपूर्णम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशा है कि आप
सभी इस दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में लाभ लेंगे और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों संग भी साझा करेंगे। भोलेनाथ माँ गौरी की कृपा सदा आप सब पर और आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।